नमस्ते साथियों, कैसे हो आप सभी। इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि यूपी पुलिस यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर यानी कि दरोगा यानी कि एसआई या फिर कांस्टेबल बनने के लिए क्या हाइट होना ज़रूरी है, चेस्ट कितना होना चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एज लिमिट क्या होती है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं, जैसे कि हाइट, चेस्ट, वेट, हाइट, रनिंग, क्वालिफिकेशन, इन चीज़ों के बारे में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। किसके लिए? सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के लिए। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं पुलिस सब इंस्पेक्टर की। अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर यानी कि दरोगा बनना चाहते हैं तो उसके लिए क्वालिफिकेशन, हाइट, चेस्ट, वेट, एज लिमिट क्या होती है। सबसे पहली चीज़, आप भारत के नागरिक होने चाहिए, मतलब कि आपको इंडियन सिटीज़न होना ज़रूरी है। दूसरी चीज़, आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, मतलब कि अगर आपने ग्रेजुएशन किया है किसी भी सब्जेक्ट से, आपने चाहे बीए किया हो या फिर बीकॉम, बीएससी, बीटेक, बीसीए, बी फार्मा, बीएससी नर्सिंग, एमबीबीएस या फिर कोई भी बैचलर डिग्री कोर्स, अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री कंप्लीट की है या फिर आप उसके फाइनल ईयर में, देखिए फाइनल ईयर में अगर आप हैं तो आपको क्या करना होगा, जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो वैकेंसी का तब आप उसको पढ़िएगा। अगर वहाँ पर ये लिखा होगा कि फाइनल ईयर अपीयरिंग अप्लाई कर सकते हैं तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज जो डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं वही अप्लाई कर सकते हैं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपने बैचलर डिग्री की है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथियों, अगर हम बात करें एज लिमिट की, यानी कि आपकी एज कितनी होनी चाहिए, तो अगर आप एक जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपके लिए एज लिमिट है 21 से 28 वर्ष, यानी कि 21 to 28 ईयर्स। ठीक है, इसके बीच में अगर आपकी एज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा साथियों, एससी, एसटी और ओबीसी कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको एज में रिलैक्सेशन मिलती है, मतलब कि एज में छूट भी मिलती है। तो अगर आप एक एससी या फिर एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको 5 साल यानी कि 5 ईयर्स का छूट मिलता है। साथियों, अगर आप एससी या फिर एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको 5 साल यानी कि 5 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन मिलती है, मतलब कि एज में छूट मिलती है। और अगर आप एक ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको भी 5 साल का छूट मिलता है। और अगर आप एक फॉर्मर सर्विसमैन यानी कि भूतपूर्व सैनिक हैं तो आपको 3 साल का एज में छूट मिलता है, मतलब कि रिलैक्सेशन मिलता है। देखिए, जनरली एज लिमिट होता है 21 से 28 वर्ष। अगर आप रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको 5 साल या 3 साल, ये जो एज लिमिट हमने आपको बताई है उसमें ये इतना रिलैक्सेशन मिलेगा, मतलब कि इतना छूट मिलेगा। तो अगर आप एक एससी या फिर एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो मैक्सिमम जनरली होता है 28 वर्ष। अगर आप इसमें ये जो 5 साल का छूट है इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 33 वर्ष, मतलब कि मैक्सिमम 33 ईयर्स की एज में आप अप्लाई कर सकते हैं। इस एज तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप एक ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आप एज लिमिट को अगर मिला देंगे तो इसमें हो जाएगा 33 वर्ष आपके लिए मैक्सिमम एज लिमिट, मतलब कि अपर एज लिमिट। और अगर आप एक फॉर्मर सर्विसमैन कैंडिडेट हैं, मतलब कि उम्मीदवार हैं, तो 3 साल का एज रिलैक्सेशन आपको मिलता है। इस तरीके से 28 + 3 हो जाएगा 31 ईयर्स, यानी कि 31 वर्ष। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो किसी भी वैकेंसी का तब आप उसे पढ़िए, तो वहाँ पर जो चीज़ें मेंशन की गई होंगी उसके अकॉर्डिंग आपकी एज होनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। तो इस चीज़ को आप विशेष ध्यान रखिएगा। साथियों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो एज रिलैक्सेशन है या फिर हम कह सकते हैं आरक्षण का लाभ है, ये उत्तर प्रदेश के जो मूल निवासी हैं, मतलब कि यहाँ के परमानेंट रेजिडेंट हैं या फिर हम कह सकते हैं डोमिसाइल कैंडिडेट्स हैं, उनको ही मिलेगा। अगर आप अदर स्टेट से हैं, इंडिया के किसी अन्य राज्य से हैं या फिर यूनियन टेरेटरी के कैंडिडेट हैं तो आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट उत्तर प्रदेश पुलिस में जो भर्ती होती है उसमें नहीं मिलेगा, लेकिन आप अप्लाई कर सकते हैं। आप भारत के किसी भी राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश के रहने वाले हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो रिजर्वेशन का बेनिफिट है ये केवल उत्तर प्रदेश के जो मूल निवासी हैं उनको ही मिलेगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं हाइट के बारे में। अगर आप एक पुरुष उम्मीदवार हैं, मतलब कि मेल कैंडिडेट हैं, तो आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए आइए आपको बताते हैं। साथियों, अगर आप जनरल या फिर ओबीसी या फिर एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपके लिए जो मिनिमम हाइट है वो है 168 सेंटीमीटर। मतलब कि अगर आपकी हाइट कम से कम 168 सेंटीमीटर है, 168 सेंटीमीटर्स है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इससे अधिक है तो अप्लाई कर सकते हैं, बट इससे कम है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और अगर आप एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपकी हाइट कम से कम 160 सेंटीमीटर यानी कि 160 सेंटीमीटर्स होना ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर आप एक एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं और आपकी हाइट कम से कम 160 सेंटीमीटर है तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। साथियों, अगर हम बात करें फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, तो अगर आप एक फीमेल कैंडिडेट हैं जनरल या फिर ओबीसी या फिर एससी कैटेगरी की, तो आपकी जो हाइट है कम से कम 152 सेंटीमीटर होना ज़रूरी है। इस चीज़ को आप ध्यान रखें। और अगर आप एक एसटी कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट हैं, मतलब कि महिला उम्मीदवार हैं, तो आपकी हाइट कम से कम 147 सेंटीमीटर है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। साथियों, अगर हम बात करें वेट की, तो अगर आप एक फीमेल कैंडिडेट हैं यानी कि महिला उम्मीदवार हैं तो आपका वेट यानी कि आपका जो वज़न है वो कम से कम 40 केजी यानी कि 40 केजी होना ज़रूरी है। 40 किलोग्राम आपका कम से कम वेट होना ज़रूरी है।
वैसे आपका जो वेट है वो आपकी हाइट और आपकी एज के अनुसार होना चाहिए। साथियों अगर हम बात करें चेस्ट यानी कि सीना की, तो अगर आप एक जनरल या फिर ओबीसी या फिर एससी कैटेगरी के पुरुष उम्मीदवार हैं, मतलब कि मेल कैंडिडेट हैं, तो आपका जो चेस्ट है वो कम से कम 79 सेंटीमीटर यानी कि 79 सेंटीमीटर्स होना चाहिए, बिना फुलाए, मतलब कि विदाउट एक्सपेंशन। अगर हम बात करें फुला करके, तो फुला करके आपका जो चेस्ट है कम से कम 84 सेंटीमीटर होना ज़रूरी है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है, आपका जो चेस्ट है उसमें 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए, एक्सपेंशन होना ज़रूरी है। साथियों अगर आप एसटी कैटेगरी के पुरुष उम्मीदवार हैं, मतलब कि मेल कैंडिडेट हैं, तो आपका जो चेस्ट है वो बिना फुलाए 77 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने पर कम से कम 82 सेंटीमीटर होना ज़रूरी है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, जिससे आपको चीज़ें ध्यान रहें। साथियों अगर हम बात करें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि रनिंग के बारे में, तो पीटी में क्या होता है, पीटी में जो पुरुष उम्मीदवार होते हैं, मतलब कि जो मेल कैंडिडेट्स होते हैं, उनको 4.8 किलोमीटर की जो दौड़ है इसको 28 मिनट में तय करना होता है। अगर आप एक फीमेल कैंडिडेट हैं यानी कि महिला उम्मीदवार हैं, तो आपको 2.4 किलोमीटर की जो दौड़ है ये आपको 16 मिनट में तय करनी होती है। ये हम किसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं, 2021 में जो वैकेंसी आया था उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था, उसमें जो मेंशन किया गया था वो चीज़ें हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। जब भी आप अप्लाई करें ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप पढ़िएगा, उसमें जो चीज़ें मेंशन की गई हों आप उनको ध्यान में रखते हुए अप्लाई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि इन चीज़ों को आप बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। चलिए अब हम बात करते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल बनना चाहते हैं तो उसके लिए कितनी हाइट और चेस्ट क्वालिफिकेशन एज लिमिट क्या होना ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़, आप भारत के नागरिक होने चाहिए। अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन की, तो अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल बनना चाहते हैं तो कम से कम आपको 12th पास होना ज़रूरी है, मतलब कि आपने इंटरमीडिएट किया हुआ। इंटरमीडिएट आपने किसी भी सब्जेक्ट से किया, आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपने 12th के इक्विवेलेंट कोई परीक्षा पास की है, आपने कोई भी कोर्स किया 12th के इक्विवेलेंट जो माना जाता है, आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं। साथियों अगर हम बात करें पुरुष उम्मीदवारों के लिए, तो अगर आप एक पुरुष उम्मीदवार हैं, मतलब कि आप मेल कैंडिडेट हैं, तो आपकी जो एज है कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम 22 वर्ष है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एक फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपके लिए जो एज लिमिट है वो है 18 से 25 वर्ष यानी कि 18 to 25 ईयर्स। इसके अलावा एज में रिलैक्सेशन मिलती है, मतलब कि एज में छूट भी मिलती है। कितनी मिलती है आइए बात करते हैं। अगर आप एक एससी या फिर एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको 5 साल की छूट मिलती है। अगर आप एक ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट हैं तो आपको 5 साल की, और अगर आप एक फॉर्मर सर्विसमैन कैंडिडेट हैं, मतलब कि भूतपूर्व सैनिक हैं, तो आपको 3 साल की, और अगर आप होम गार्ड रह चुके हैं तो आपको 3 साल का छूट मिलता है, एज रिलैक्सेशन मिलती है, मतलब कि आयु में छूट मिलती है, ठीक है। तो जो मैक्सिमम एज लिमिट होती है उसमें आप ये छूट ऐड कर देंगे तो आपकी जो अपर एज लिमिट है वो आ जाएगी। इस तरीके से आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं। इसके अलावा ये ध्यान रखिएगा, ये जो हमने आपको एज रिलैक्सेशन चीज़ें हमने आपको बताई हैं, ये 2018 में जो वैकेंसी आया था उसके अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। अब जो नया वैकेंसी आ रहा है उसका जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आए, ठीक है, तब आप उसको पढ़ लीजिएगा, उसमें जो एज लिमिट दिया हो आप उसके अकॉर्डिंग अप्लाई कीजिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं हाइट की। तो अगर आप एक पुरुष उम्मीदवार हैं, मतलब कि मेल कैंडिडेट हैं, तो आपकी जो हाइट है कम से कम 168 सेंटीमीटर होना ज़रूरी है। अगर आप एक जनरल या फिर ओबीसी या फिर एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, तो अगर आप एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपकी हाइट कम से कम 160 सेंटीमीटर है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो अगर आप एक फीमेल कैंडिडेट हैं जनरल, ओबीसी या फिर एससी कैटेगरी की, तो कम से कम आपकी हाइट 152 सेंटीमीटर होना ज़रूरी है। एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपकी हाइट कम से कम 147 सेंटीमीटर है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। वेट आपका कम से कम 40 किलोग्राम यानी कि 40 kg होना ज़रूरी है, स्पेशली फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। वैसे आपका जो वेट है यानी कि आपका जो वज़न है वो आपकी हाइट और आपकी एज के अनुसार होना चाहिए। साथियों अगर हम बात करें कि चेस्ट कितना होना ज़रूरी है, तो अगर आप एक पुरुष उम्मीदवार हैं जनरल या फिर ओबीसी या फिर एससी कैटेगरी के, तो आपका जो चेस्ट है वो बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर यानी कि 79 सेंटीमीटर्स बिना फुलाए होना चाहिए, और फुलाने पर कम से कम 84 सेंटीमीटर होना ज़रूरी है। अगर आप एक जनरल, ओबीसी या फिर एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, तो अगर आप एक एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपका चेस्ट बिना फुलाए 77 सेंटीमीटर कम से कम, और फुलाने पर कम से कम 82 सेंटीमीटर होना ज़रूरी है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साथियों अगर हम बात करें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि पीटी के बारे में, तो अगर आप एक पुरुष उम्मीदवार हैं तो आपको 4.8 किलोमीटर की जो दौड़ है ये 25 मिनट में तय करनी होगी, और अगर आप एक फीमेल कैंडिडेट हैं, मतलब कि महिला उम्मीदवार हैं, तो आपको 2.4 किलोमीटर की जो दौड़ है ये आपको 14 मिनट में तय करनी होगी। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। फाइनली साथियों मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि जब भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो, जब भी वैकेंसी आए, भर्ती आए, तो आप उसका जो विज्ञापन होता है आप उसको पढ़िए। वहाँ पर जो चीज़ें मेंशन की गई हों, एज लिमिट, हाइट और जितना भी क्वालिफिकेशन, पढ़ लीजिए। अगर आप एलिजिबल होते हैं तो आप अप्लाई कीजिएगा।
साथ ही अगर आप सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में जानकारी चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इंपॉर्टेंट वीडियोज़ का लिंक मिल जाएगा। उसमें आपको यूपी पुलिस एसआई बनने से रिलेटेड जो जितना भी एग्जाम पैटर्न सिलेबस होता है वो हमने बताया, वो देख लीजिएगा। और कांस्टेबल के बारे में बताया है, आप चाहें तो देख सकते हैं, पूरी जानकारी आपको उससे मिल जाएगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन में ज़रूर ऑन कीजिए, जिससे आपको ऐसा ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे, आप हर एक वीडियो देख पाएँ। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, मेहनत करते रहिए, प्रयास करते रहिए। सही दिशा में अगर आप प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। हमारी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।